वो बंदा भी था वहां पर उस घर में। डिड यू आपने कभी सोचा? मैं हमेशा सोचता था ये बंदा मर गया है, किसका बेटा था यार, कौन आदमी था? जब थोड़ा पीछे गया मैं बोला ये तो अभिनदाब का बेटा है यार, इसके पास 20 साल से रहा, हाउ कैन ही मिस दिस पॉइंट? उसका जो कन्विक्शन रहना चाहिए था, उसका जो मोहब्बत प्यार जो था, जो डर था, वो पीक पर होना चाहिए था। उसे पता रहना चाहिए था कि ये नहीं कर सकते, हम कुछ चीज कर सकते हैं और बोलो कुछ चीज नहीं कर सकते। परमेश्वर की मदद करना बंद करो। परमेश्वर आपके मदद के लिए बनाया है, हालेलुया। वो है क्योंकि आपका मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने मत जाओ। अपना हाथ मत दिखाओ परमेश्वर को कितना बड़ा है। वचन कहता है कि इज माई हैंड टू शॉर्ट, क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं तुझे आशीषित नहीं कर सकता? तू क्या ऊर्जा है बचाने के लिए परमेश्वर को? प्लीज अंडरस्टैंड whom आर वी डीलिंग विद। हम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ के बारे में बात कर रहे हैं। वॉट विल यू डू? एक तरफ अभिनदाब है, हेलो, जो 20 साल बार बार आया, लेकिन नहीं लिखा है कि वो वहां पर आशीषित हुआ। एक मिरेकल्स के बारे में नहीं लिखा है, एक भी प्रोफेटिक डिक्लेरेशन के बारे में वहां पर नहीं कहा है, कोई भी जनरेशनल ब्लेसिंग के बारे में नहीं कहा है। सिर्फ बताया गया है कि एलिएजर उस प्रीस्ट था, उसे डेडिकेट किया था संदूक की सेवा करने के लिए, बस इतना ही लिखा है। लेकिन इतना पता है कि अभिनदाब वफादार व्यक्ति था, लेकिन कुछ ना कुछ उसने ऐसी गलती की कि उसने उजा को नहीं समझा पाया उस प्रेजेंस के बारे में। द इंपॉर्टेंस, द महत्व चीज, कितना महत्व है उस प्रेजेंस को। रोज जस्ट इमेजिन, ये चीज अगर मैंने आज नहीं ली है, रोज मैं अगर आऊंगा 20 साल इसके बाद, मैं रोज घूम रहा हूं, धूल पड़ेगी, इसके ऊपर खरोच आएगी, ये एक फर्नीचर बनकर रह जाएगा। ओ, आप लोग समझ रहे हैं? ऐसा शायद हुआ होगा कि जो आर्क ऑफ द कवनेंट, जो सबसे महत्व वाचा का संदूक जो था, वो सिर्फ एक फर्नीचर का पीस बनकर रह गया। डोंट लेट दैट हैपन इन योर लाइफ। लेट परमेश्वर की उपस्थिति को इतना कमजोर मत समझिए। क्यों? ये हमारा कोई ये नहीं है कि मैं परमेश्वर के साथ 20 साल चल रहा हूं, अभी भी भय लगता है कि परमेश्वर क्या कर देगा मैं उपस्थिति में गलत कर दूं तो। वो भय से हम आते हैं, डर कर नहीं कि परमेश्वर खत्म कर देगा, लेकिन रेवरेंस बोलते हैं ना, उसका कभी भी महत्व हमारे जीवन से कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारी दशा उषा जैसी हो जाएगी कि कभी भी उठकर हम ये करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर बोलेगा अरे बाबा रे बाबा। हालेलुया। What will you do when you do not see miracles? आप जब क्या करोगे आप? मैं प्रार्थना कर रही हूं, प्रभु 1 महीने में परमेश्वर मेरे लिए करने वाला है। बाय फेथ आपने बोल दिया आपके दोस्तों को कॉलेज में, मैं जा रही हूं, मैं उधर जा रही हूं। 1 महीने के बाद कुछ नहीं। मला नाही पाहिजे परमेश्वर, तू मी चर्च नहीं जाणार, तूने सर झुका दिया मेरे दोस्तों के सामने। 1 महीने में टाइम फिस। What if God remains silent for long? क्या होगा जब परमेश्वर लंबे समय तक अगर निर्णय ले कि मैं तेरे जीवन में शांत रहूं? क्या तू फिर भी वफादार बना रहेगा? ये वो जानना चाहता है। And that is what God is preparing you all.
और ये परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है वफादार बनने के लिए, विश्वास योग्य बनने के लिए। अगर आपके आंख अगर चमत्कार को नहीं देखते, प्रोफेसिस को नहीं सुनते, फिर भी बोलिए कि प्रभु प्रोफेसिस नहीं, मिरेकल्स नहीं, मुझे तेरी उपस्थिति से ज़्यादा और कोई चीज़ पसंद ही नहीं है। अगर तू नहीं है, who brings healing, miracle and deliverance? The presence of God. Why do we need healing and miracles and deliverance to love God? अगर ये होगा तो मैं जानूंगा कि ये परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है या परमेश्वर जीवित है, नहीं तो क्या मर गया। समय रहता है कि परमेश्वर जब साइलेंट रहता है और देखता है कि अब तू देख, अभी मैं देखूंगा तुझे। हालेलुया। अगर मैं यहां पर बंद कर दूं तो ये आधा अधूरा हो जाएगा। आमीन। लेकिन आई एम कमिंग टुवर्ड्स द एंड, द क्लोजर ऑफ माय सर्मन with one lady in the Bible, all the ladies in the house, okay? एक ऐसी व्यक्ति के बारे में जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये she is even important, but Bible records everything. ये समय था जब आर्क ऑफ द कवनेंट, जो वाचा का संदूक था, वो अपनी आखिरी दौर पर था। हालेलुया। लास्ट साइट, जब आखिरी देखा गया था वाचा के संदूक को, वो जोसिया राजा के समय पर, उसके बाद बाबिलोनियन लोग आकर उसे उस मंदिर को जो है तोड़ दे देते हैं। समझ रहे मेरी बात? और उसके बाद कहाँ भी नहीं लिखा गया है कि वाचा का संदूक कहाँ है, या बाबिलोनियन ने उस वाचा का संदूक को लेकर गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ने उस वाचा के संदूक को वहाँ से हटा दिया था, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन था यीशु मसीह की तरफ। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि जब मेरे मैं पुत्र को भेजूं तब दो संदूक एक जगह पर रहे कभी भी, कि लोग संदूक को देखना बंद करें और मेरे पुत्र की ओर, क्योंकि वाचा का संदूक सिर्फ यीशु मसीह ही था। हालेलुया। So there were no two covenants. It was the new covenant, Jesus. And all the covenants, सब वाचाएं उसमें समाई हुई थी। वो खुद एक वाचा का संदूक था। इसीलिए एक फिजिकल वाचा का संदूक अब जरूरत नहीं थी। और आप पूरा छान लीजिए, कोई भी हिस्ट्री, गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी बेमिनी कुछ भी कर लिया और कहे पूछिए कि कहां पर है वाचा का संदूक, बोलेगा हमको नहीं पता। क्योंकि परमेश्वर का हाथ ने ही उसे, जब उसका सब कार्य समाप्त हुआ तो परमेश्वर ने बोला मेरे पुत्र का आने का समय हो रहा है, पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस नए कवनेंट के ऊपर। इसका चैप्टर ओवर। हालेलुया, आमेन। मैंने क्या कहा कि क्या आप साइलेंस में विश्वास योगी बनकर रहेंगे? नाउ आई वॉन्ट यू टू कम टू 2 क्रॉनिकल्स। मैं आपको बता दूं, एक समय था कि मैं पुराने जो नियम की जो किताब है उससे कोसों दूर भागा करता था, क्योंकि मुझे उसका एक शब्द भी समझ में नहीं आता था क्या है। और मतलब भाई साहब, मतलब मैं लेकर बैठता था तो मैं बोला कि प्रभु सिर्फ न्यू टेस्टमेंट रख दे यार, ओल्ड टेस्टमेंट क्यों रखा है करके, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा इसमें से। बट व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग जीसस, जब मैंने यीशु को हर पन्ने में देखना शुरू किया और मैंने बोला कि प्रभु ये तो नेक्स्ट लेवल है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। और जैसे मैंने नए पुराने नियम को पढ़ना शुरू किया, आई एम टेलिंग यू द वे इट ब्लू माई माइंड। आई एम चैलेंजिंग यू ऑल
take time and start reading the Old Testament as well as you read the New Testament. You will fall in love. आप मोहब्बत में पड़ जाएंगे परमेश्वर के, क्योंकि आप उसमें यीशु को देखेंगे ना तो आपका आँख खुला का खुला रहेगा कि कैसे पहले ही परमेश्वर ने नियुक्त किया था और कैसे यीशु मसीह ऑलरेडी ओल्ड टेस्टमेंट में पूरी कर रहा था। हालेलुया, सब उसकी और डायरेक्शन में थे। हालेलुया, उसको अभी साइड में रखते हैं। क्या आप साइलेंट में कब तक विश्वास योगी बने रहेंगे? रिस्पा, आई एम एंडिंग इट, ओके, आई वोंट टेक मच टाइम। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 34, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है कि ये आखिरी छोर पर है जहाँ पर जोशिया किंग है जो 8 साल का राजा है। आपको पता है 8 साल का राजा? हाँ, 8 साल वाला राजा था। और वो उसमें लिखा है कि वो परमेश्वर की राह पर चलने वाला परमेश्वर था। और उसके पहले जो राजा थे उन्होंने जो भी काम किए, कार्य किए, उसको सही करना चाहता था। तो उसने कहा कि आदमियों को बुलाओ, वर्कर्स लोग को बुलाओ। और हाई प्रीस्ट हिल्किय्याह करके हाई प्रीस्ट था वहाँ पर, उसको महायाजक था, उसको कहा कि ढूंढो और जो कुछ भी हमारे पूर्वजों ने गलत किया था, देखो कि हमने क्या गलत किया था, क्योंकि हमें सब कुछ सही करना है, सुधारना है, ताकि परमेश्वर हमसे क्रोधित ना हो, हम पर कोई भी कहर ना ढाए और हम पर उसकी कृपा या दंड ना दे, हमारे ऊपर कृपा बना रहे और हम हमेशा परमेश्वर की आज्ञा में और उसके अनुसार हम बढ़ते रहे, उसका हाथ हमारे सर पर हो। तो वो उस समय में जब वो लोग जा रहे थे, ढूंढ रहे थे, सब क्लेंजिंग कर रहे थे, तहखाने में जा रहे थे, तब उनके हाथ में एक बुक ऑफ द लॉ, ठीक है, बुक ऑफ द लॉ लगा। ठीक है, हम देखते हैं व्यवस्था की पुस्तक लगी और उसमें बहुत सारी चीज ऐसे लिखे थे जिसके द्वारा जोशिया किंग को बताया गया। तो वो अपने वस्त्रों को फाड़ दिया और रोने लगा और कहने लगा कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध, हमारे जो पूर्वजों लोग थे उन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं और इसके वजह से हमारे ऊपर परमेश्वर विपत्ति आई है और हम कर्स्ट लोग हैं, कर्स्ट है, हम श्रापित लोग हैं, हमें परमेश्वर की दया की जरूरत है। तब वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसको पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए। और मैंने क्या कहा था कि ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना था, और उस व्यक्ति, उस औरत का नाम है हुल्दा, HULDAH, हुल्दा। आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई व्यक्ति थी, लेकिन वो ये व्यक्ति थी जो कम से कम, बाइबल के एज नहीं लिखा गया है, लेकिन शी मस्ट बी अराउंड 50 years old, 50 साल की बुजुर्ग, हल्की सी बुजुर्ग औरत। जस्ट मेरी ओर देखिए, ये व्यक्ति जो बुजुर्ग थी, फॉर 50 years शी डिड इन हर क्लोज रूम, उसका जो हस्बैंड था, उसका जो मर्द था, वो राजा के वस्त्रों को सीने वाला दर्जी था। ठीक है, वो दर्जी था। और जस्ट समझिए, उसके हस्बैंड बाहर जाता था, वो कार्य कर रहा था, और उसी समय में आपको पता है और भी महारथी प्रॉफिट्स लोग थे, जैसे कि इज़ाया, जेरेमाया, ये लोग भी थे जिस समय पर हुल्दा भी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे मेरी बात? जब हुल्दा थी तब हुल्दा ने जो है वो अपने घर में रोटी बनाती थी और वो बोलती और वो प्रार्थना भी कर रही थी और वो परमेश्वर से मोहब्बत कर भी रही थी, लेकिन कुछ भी उसका कॉल रिवील नहीं हो गया है। हाँ, और कुछ भी नहीं, कुछ बड़ा स्टेज नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई घर पर आके उसको बुके नहीं दे रहा, कोई भी उसका वाहवाही नहीं कर रहा। वो 50 साल तक सिर्फ घर पर दीवारों को प्रोफेसाई करती रही होगी। शायद वो सिर्फ आटा गूंथती होगी, उसके पति का ख्याल रखती होगी, लेकिन उसमें भी वो परमेश्वर को प्रेम जता रही थी 50 साल तक। हम अभिनदाब के बारे में 20 साल की बात कर रहे हैं, ये औरत 50 साल तक परमेश्वर को पुकारती रही, उसके कार्यों को करती रही, और जो परमेश्वर ने उसका समय था उस समय में वो वही करती रही जो उसे करना जरूरी था। लेकिन वो एक प्रॉफिटेस थी। हम समझते हैं कि अगर प्रॉफिट है तो लोग बुलाएंगे, कोई नहीं बुलाता था उसको।
घर में चपाती बनाती थी, घर में सीने का काम करती थी, घर में पति का ख्याल रखने का काम करती थी, लेकिन बुलावट उसके अंदर थी कि वो प्रभु से चुनी गई हुई व्यक्ति थी। लेकिन किसी ने उसे 50 साल में कभी आकर कुछ नहीं कहा, थैंक यू भी नहीं कहा, कुछ अप्रिसिएशन भी, गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। For fifth, how will you feel when you are called? आपको लगता है कि आपके ऊपर बुलावट है, लेकिन कोई भी आपको बुला नहीं रहा, एक प्रेयर भी नहीं दे रहा, एक माइक के क्या बोलते हैं, खाने के लिए भी प्रार्थना करने को नहीं बोल रहा। कैसे लगेगा आपको? यू आर कॉल्ड बाय गॉड, आप प्रॉफिट है, प्रॉफिटेस है, लेकिन आपको खाने के लिए भी प्रार्थना नहीं करने बोल रहा हूं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल तक किसी ने नहीं बुलाया। उसने अपने कॉलिंग को नहीं ठुकरा। उसे पता था कि मेरे लिए इनविटेशंस या मेरे लिए स्टेज या मेरे लिए ये दर्जा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जिस जगह पर परमेश्वर ने मुझे आज रखा है, मैं वहां पर वफादार रहना चाहती हूं। एनॉइंटिंग को स्टेज की जरूरत नहीं है। You don't need a stage to display who you are. आपकी वफादारी, आपका कैरेक्टर एक सबूत है कि परमेश्वर आपके द्वारा काम को कर रहा है। शाखा आपकी बुलावट किसी इंसान ने नहीं दी है, आपकी बुलावट परमेश्वर ने रखी है। अगर आप घर पर है, मुझे नहीं पता कि आप कितने साल से उस जगह पर है, लेकिन आपके ऊपर वो बुलावट है और कोई भी निकाल नहीं सकता। और जब समय आया, जब जोशिया ने कहा कि हमें नहीं पता अब क्या करना चाहिए, तब वो लोग यिर्मयाह के पास नहीं गए, इसाया के पास नहीं गए। उन्होंने कहा कि हुल्दा के पास जाना है, जो 50 साल में नहीं हुआ। She delivered a prophetic word. We changed the entire nation. उसने जो कहा 50 साल के बाद एक पूरा देश को हिलाकर रख दिया, एक राजा को हिलाकर रख दिया। God prepares you in silence. जब परमेश्वर खामोश रहता है, आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि सही समय पर आपको एक तीर की तरह वो इस्तेमाल करेगा। वो हाथ भी उसका है और वो तीर आप रहने वाले हैं। वो तीर को 50 साल से तैयार कर रहा था इस समय के लिए। तो हुल्दा ने कहा, आपने कहा कि अभी आया तुम लोग, अभी आया, अभी याद आया मेरा, जाओ यिर्मयाह के पास जाओ, है ना, वो बड़े बड़े लोग हैं, जाओ। शी न्यू, उसे पता था, शी वॉज अ प्रॉफिटेस, शी न्यू द टाइमिंग ऑफ गॉड। उसे पता था कि सही समय क्या होता है। हालेलुया। ईच वन ऑफ यू, हर एक लोग, आपको लग रहा है शायद ये डिले हो रहा है, ये डिले नहीं है। परमेश्वर आपको प्रिजर्व करके रख रहा है। प्रिजर्व का मतलब पता है आपको? लोणचाला पाहिले तुम्ही? हाँ, वो आम को कैसा अचार को तेल के अंदर डुबा के रखते हैं ना, वैसे कर रहा है। और जितना समय आप उस तेल के अंदर रहोगे, उतना ही बेहतर आपका कॉलिंग बाहर निकलेगा। तो कभी मत कहना कि प्रभु जल्दी कर। अगर जल्दी निकालेगा ना तो कीड़ा पड़ जाएगा तेरे में। हेलो, आर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? हुल्दा, कम ऑन, रीड दिस। 22 या क्या लिखा है? तब हिजकिय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शलूम की स्त्री थी जो तोकत के पुत्र और हसरा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था। और वह स्त्री यरूशलेम में नए
टोले पे रहती थी। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है। इज़राइल का परमेश्वर, इमीडिएटली उसने कुछ और नहीं कहा, बोला कि ये नहीं वो नहीं, 50 साल में क्या हुआ, 40 साल में क्या हुआ, अभी क्यों आया क्यों नहीं आया। नॉक बजा, उसने बोला हुल्डा, उसने बोला परमेश्वर यहोवा ये कह रहा है। इसी वक्त के लिए उसने तैयार करके रखा था, उसी वक्त के लिए ये ज़बान को तैयार करके रखा था। मैं अपना गिफ्टिंग को भूली नहीं हूँ, परमेश्वर के साथ में 50 साल से मेरा रिश्ता बना हुआ है, इसीलिए सही समय में परमेश्वर ने इस तीर को निकालकर बाहर रखा है इस समय के लिए, ताकि जब परमेश्वर के, आपको नहीं लगता कि उस समय परमेश्वर किसी और भी प्रॉफिट को बुला सकता था, हुल्डा को क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता। आपको लगेगा कि शायद भूल गया, 20 साल भूल गया, परमेश्वर नहीं भूलता। उसने आपको उधर रखा है, उस तेल के अंदर दबा के रखा है, सही समय में उठाकर निकालने के लिए। हालेलुया। उसने कहा, क्या कहा? उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है, जिस पुरुष ने भेजा है, उससे यह कहो। क्या कहो? हाँ, क्या कहो? यहोवा यूं कहता है कि यहोवा यूं कहता है, दैट मीन्स शी कैन हियर हिम वेरी क्लियरली, यानी वो परमेश्वर को बहुत ही बेहतर रीति से सुन पा रही थी। ये अचानक नहीं होता, इतना बड़ा प्रोफेटिक मैसेज देने के लिए, इसके लिए सालों साल परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलना जरूरी है, नजदीक चलना जरूरी है। आप एक शब्द भी चूक की नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रही कि यहोवा कह रहा है, आई डोंट फील नहीं, आई फील इन माई स्पिरिट। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहोवा कह रहा है, उसको पता था कि ये यहोवा है जो मुझसे कहलवा रहा है, तो फीलिंग सब बाढ़ में गई। सुन परमेश्वर क्या कहना चाहता है, बोल। यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई, उसमें जितने श्राप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। हालेलुया। हाउ? उसने देखा भी नहीं है कि क्या हो रहा है। हर आईज वेर ओपन इन द स्पिरिट व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड हर हाउस। उसकी आंखें और आत्मा खुली हुई थी जो उसके बंद कमरे के बाहर चल रहा है, और वो आत्मा में कह रही है कि क्या हो रहा है बाहर, और जिसका तुम लोग क्वेश्चन लेकर आए हो इसका आंसर मैं दे रही हूं। और फिर बाद में, उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत ना होगी। फिर परंतु यहूदा का राजा, जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने का भेद दिया है, उसे तुम यूं कहो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया, और उसकी बातें सुनकर जो उसने उस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अ वुमेन, एक ऐसी स्त्री जिसको आप लोग बोलते घर गृहस्थी वहिनी आहे ती, काय पण काय नाही, ती साधी सुधी है। ओए, यू आर वेरी डेंजरस व्हेन यू हैव द अनॉइंटिंग एंड द कॉल ऑफ गॉड इन योर लाइफ। वो किचन भी ना एकदम पावरफुल चीज बन जाता है, उधर से भी आप ऐसे डिक्लेरेशंस को डिक्लेयर कर सकते हो। कोई भी स्थान आप समझिए, आपका कॉलिंग के लिए स्थान जरूरी नहीं है, आपका होना जरूरी है। अगर आप हो और आपको पता है कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, तो आपके पास लोग आपको ढूंढ कर आएंगे, जैसे हुल्डा के पास आए। वो किधर नहीं गई अपने आप को बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ी प्रॉफिटेस हूँ, हाँ मैं अभी हीलिंग कर सकती हूँ, मैं फिर मैं बोल दूंगी श्राप लग जाएगा तुम लोगों को। नहीं बाबा,
मैं मेरा काम कर रही हूँ, जब मेरा समय होगा तो लोग ढूंढते हुए आएंगे और तब मैं चू चा नहीं करूँगी, जो है वो कहूँगी। और इसके बाद आप कभी भी हुल्डा के बारे में पूरे वचन में कभी नहीं सुनेंगे। खत्म। दैट्स हाउ गॉड डज। वो एक व्यक्ति को एक चीज के लिए नियुक्त कर कर रखता है, काम खत्म, स्टोरी ओवर। उससे ज्यादा परमेश्वर से मत मांगो। फिर ऑपर साइलेंस में चली गई, क्या उसका प्यार परमेश्वर के लिए कम हुआ? नहीं हुआ। अगर पहले नहीं हुआ तो बाद में कैसे होगा? हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग पीपल ऑफ गॉड? आई एम टेलिंग यू, गेट रेडी। आप लोग तैयार हो जाइए। साल कितने भी लगे हो, ओबेद-एदोम 3 महीने में बहुत आशीष को पाया। हालेलुया। हम उसके बारे में जानना जरूरी चाहते हैं, लेकिन अबीनादाब के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि 20 साल में कुछ हुआ ही नहीं वहां पर जिसके बारे में बात करने की कुछ लायक हो। लेकिन उसका वफादारी देखिए, 20 साल उस वाचा के संदूक के भीतर रहा, लेकिन एक ही गलती थी, 2 बच्चे को समझा पाया, एक को समझा नहीं पाया। कि क्या है वो चीज। पेरेंट्स, पास ऑन। इफ यू नो द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इफ यू अगर आप परमेश्वर के साथ, माता पिता अगर आप परमेश्वर के साथ चले हैं लंबे समय तक, आपके समित आप सिर्फ आपके से सीमित ना रखे, आपके बच्चों को भी समझाए उस उपस्थिति के बारे में, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं उनका भी मुठभेड़ जो है उस वाचा के संदूक के साथ होने वाला है आगे। They will meet the presence। उस समय वो लोग नहीं कहना चाहते कि मुझे नहीं पता क्या करना है उसके साथ।